हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हमारे ये जो सर्च की फंक्शनलिटी हमने इम्प्लीमेंट करी थी, जैसे कि हम अगर यहाँ पर कुछ सर्च करते हैं, लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक लैपटॉप का नाम सर्च करा, तो यहाँ पर जो हमें यहाँ पर इंस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट दिख रहा है, इसको हमें हमारे स्क्रीन पर जो वो शो करवाना है। और यहाँ पर हमारे सर्च रिजल्ट्स हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर शो करवाने हैं। तो कम्प्लीटली यूआई का काम दोस्तों आज की इस वीडियो में किया जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने जो है वो ये इंस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट आपको यहाँ पर कैसे लाना है उसका बैकएंड कम्प्लीटली यहाँ पर लिख लिया था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर आई बटन क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम काम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर सर्च वाले स्क्रीन पर हूँ और यहाँ पर मेरा जो डेटा है वो यहाँ तक आ चुका है। अब मुझे उससे बस यहाँ पर शो करवाना है, ठीक है। तो मैं इसको इधर साइड में इसको कम्प्लीटली नीचे और इसको थोड़ा सा जूम, ताकि जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कम्प्लीटली सब कुछ दिखे। तो ऐसा कर लेता हूँ और उसके बाद मैं अब दोस्तों काम करना चालू करता हूँ। तो दोस्तों हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे लिस्ट व्यू का, और लिस्ट व्यू का इस्तेमाल करके दोस्तों हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, जो सर्च प्रोडक्ट है, उसको जो है वो यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। सो उसके लिए मैं यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल चलता हूँ यहाँ पर अंदर, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले यहाँ पर ऐप बार क्रिएट करता हूँ बॉडी को हटाकर। यहाँ पर मैंने बॉडी को हटाकर क्रिएट करा एक ऐप बार, और ऐप बार विल बी ऐप बार हमारा वही प्रेफर्ड साइज़ वाला ऐप बार, ठीक है, जिसमें हमने थोड़ा सर्च वर्च लगा रखा था। तो मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा प्रेफर्ड साइज़ वाला था, जो मेरे होम स्क्रीन पर लगा हुआ है, ये रहा होम स्क्रीन पर प्रेफर्ड साइज़ वाला एप्लीकेशन बार, इसको कम्प्लीटली कॉपी कर लो, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक कम्प्लीटली हम यहाँ पर सब कुछ इसमें कॉपी करेंगे। ये मैंने करा कम्प्लीटली इसको कॉपी करने के बाद में मैं आऊँगा सर्च वाली स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद में जो यहाँ पर सर्च amazon.in ये जो लिखा हुआ है, इसमें मैं वैल्यू पास करा दूँगा। ये जो मेरा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है, इसमें मैं वैल्यू पास कराऊँगा, ठीक है, इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी मेरी, विजिट डॉट सर्च करी, जो आपने सर्च करा है, ठीक है। ये करने के बाद मैं एक बार एप्लीकेशन को टर्मिनल में जाके एक बार रीस्टार्ट करवाता हूँ। ये मेरा नोट का रनिंग कोड है, ओके, और ये मेरा डार्ट का है। तो इसको मैं हॉट रिलोड करवाता हूँ, और हॉट रिलोड करवाने के बाद में हमारा एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो जो भी मैं यहाँ पर सर्च करूँगा वो मुझे यहाँ पर दिखेगा। जैसे कि मैंने सर्च करा सपोज़ F15, ओके 15, मैंने ऐसे ही सर्च करा तो देखो मुझे यहाँ पर F15 देखने को मिल गया है, ठीक है। तो इससे कभी यूज़र चाहे तो भाई यहाँ पर चेंज भी कर सकता है इसको, और फिर दूसरी सर्च क्वेरी भी यहाँ पर ला सकता है। तो ये उसके ऊपर है। तो यहाँ पर एक होना चाहिए कि हमें दिखे कि हमने क्या सर्च करा। चलिए, तो इतना काम हमारा हो गया। अब ये तो हमने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया नेक्स्ट वाले पेज से, तो इसमें हमें कोई भी टाइम नहीं लगा, नेक्स्ट वाले काम में टाइम लगेगा। सो मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा और यहाँ पर बॉडी मेरी कहाँ गई, यहाँ पर बॉडी में क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉडी, एंड देन बॉडी में दोस्तों यहाँ पर जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं, ये चेक करूँगा कि प्रोडक्ट्स अगर इक्वल टू नल हुए तो आपको यहाँ पर एक लोडिंग शो करवाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सेंटर, एंड देन चाइल्ड, एंड देन सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ये मैं डाल देता हूँ। और अगर मान लीजिए यहाँ पर नहीं रहा, मतलब अगर प्रोडक्ट इक्वल टू नल नहीं रहे, तो आपको क्या करना है, तो हम यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट करेंगे। तो आपको यहाँ कॉलम क्रिएट करेंगे। दोस्तों फास्ट चलूँगा थोड़ा सा, क्योंकि यूआई वाला पार्ट है, कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल है ये किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पर समझाने लायक है नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा तेज़ चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉलम बनाऊँगा। कॉलम के अंदर दोस्तों मैं यहाँ पर लिखूँगा एक एक्सपेंडेड, एक इसके चिल्ड्रन में एक एक्सपेंडेड पास करूँगा, एक्सपेंडेड के अंदर चाइल्ड पास करना है। चाइल्ड के अंदर मैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर पास करूँगा। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर मैं यहाँ पर जो मेरा आइटम बिल्डर है, आइटम बिल्डर के अंदर कंटेक्स्ट पास होगा और इंडेक्स पास होगा। इस कंटेक्स्ट के अंदर रिटर्न होगा एक जेस्चर डिटेक्टर, क्योंकि हमें उनका टैप डिटेक्ट करना है, और ऑन टैप होने पर फ़िलहाल तो कुछ नहीं होगा। बट जेस्चर डिटेक्टर के चाइल्ड में बहुत कुछ होगा,
तो जेस्टिफिकेटर का जो चाइल्ड है वो होगा एक वो होगा, क्या बना सकते हैं इसको हम यहाँ पर, ठीक है, वो होगा एक कॉलम। ठीक है, तो एक कॉलम होगा और ये कॉलम अब मैं होंगे काफ़ी सारे चिल्ड्रन, जिसमें पहला चिल्ड्रन एक कंटेनर होगा और ये कंटेनर जो है वो एक कंटेनर के अंदर एक चाइल्ड होगा, चाइल्ड के अंदर एक रो होगा। ठीक है, रो के अंदर एक चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रन के अंदर आपकी इमेज डॉट नेटवर्क आपको दिखेगी और देन उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना प्रोडक्ट मिलेगा ना। तो मैं एक काम करता हूँ कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है, ये जो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है, यहाँ पर लिख देता हूँ फाइनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स देन इंडेक्स डॉट, हाँ प्रोडक्ट्स और इंडेक्स, इस तरीके से मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ एंड देन यहाँ पर पास कर दूँगा प्रोडक्ट डॉट इमेजेस और इसमें से 0th इंडेक्स वाली इमेज मैं यहाँ पर शो करा दूँगा। देन उसके बाद में ये एक हो गया, देन उसके बाद में रो में एक आइटम हो गया, देन एक और यहाँ पर आइटम आएगा रो में। पहले इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ कोड को। ओके, यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है, अब फॉर्मेट करता हूँ। फॉर्मेट हो गया, तो ये मेरा रो है, इस रो के अंदर जो चिल्ड्रन है, इस चिल्ड्रन के अंदर एक और चिल्ड्रन आएगा, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉलम, कॉलम के बाद में चिल्ड्रन, देन उसके बाद में चिल्ड्रन में आएगा कंटेनर, देन कंटेनर में ऑब्वियसली आएगा, क्या आएगा, चाइल्ड। अब यहाँ पर जो कंटेनर में जो चाइल्ड है वो चाइल्ड पास होगा आपका एक टेक्स्ट विजिट, जिसमें पास करेंगे हम प्रोडक्ट डॉट नेम को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। देन उसके बाद में एक और कंटेनर यहाँ पर पास होगा, तो कॉमा लगा के एक और कंटेनर, और ये कंटेनर में दोस्तों जो चाइल्ड रहेगा वो चाइल्ड रहेगा आपका जो आपकी रेटिंग रहती है वो। ठीक है, तो रेटिंग के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप चलिए हमारे यहाँ पर ब्राउज़र में, और चलो ठीक है, मैं काम करता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं इसी तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर रेटिंग लिख देता हूँ, देन इसको हम चेंज करेंगे। पहले हम देख लें कि जो हमारा स्केलेटन बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है। सो कंटेनर में आएगी रेटिंग, एंड देन रेटिंग आने के बाद में एक और कंटेनर आएगा जिसमें आएगा चाइल्ड, जिसमें आएगा क्या आएगा, आपको प्राइस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट में यहाँ पर ओके, और टेक्स्ट में यहाँ पर मैं पास करूँगा प्रोडक्ट, टेक्स्ट में यहाँ पर पास करूँगा प्रोडक्ट डॉट और प्राइस, या फिर डॉट डिस्काउंटेड प्राइस करके कुछ है, नहीं प्राइस है। ठीक है, तो मैंने प्राइस डाल दिया, एंड देन उसके बाद मैं डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ उसको। देन उसके बाद में एक और कंटेनर आएगा, तो यहाँ पर एक और कंटेनर, और ये जो कंटेनर है इसका जो चाइल्ड होगा वो टेक्स्ट होगा, एंड देन इसमें लिखा रहेगा कि एलिजिबल या फिर फ्री शिपिंग एलिजिबल है कि नहीं इसमें, तो फ्री शिपिंग। ठीक है, फ्री शिपिंग वाला भी हमारा कवर हो गया। देन उसके बाद में एक और कंटेनर रहेगा जो कि एक चाइल्ड रहेगा, जिसमें एक टेक्स्ट शो होगा, इसमें लिखा रहेगा कि इन स्टॉक में है कि नहीं, स्टॉक में है कि नहीं, वगैरह वगैरह। और ये सब होने के बाद में हमारा यहाँ पर काम ख़त्म हो जाता है। तो एक बार चलो इसको देखते हैं भाई कि किस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है और किस तरीके से यहाँ पर हमें शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल में जाता हूँ और यहाँ पर इसको हॉट रिलोड करता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर हमें ओके काफ़ी ज़्यादा बड़ी इमेज यहाँ पर आई है फिक्स करते, बट अगर जब मैं इसको हॉट रिलोड कर रहा था तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर अच्छी चीज़ आई थी। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इमेज डॉट नेटवर्क हटा के, तो कंट्रोल F इमेज डॉट नेटवर्क, और इसका थोड़ा सा साइज़ या हाइट वगैरह डिफाइन कर देता हूँ। हाइट विल बी 200 एंड विड्थ विल बी ऑल्सो 200, और इसके बाद मैं हॉट रिलोड करता हूँ। टर्मिनल में जाके हॉट रिलोड करूँगा। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अभी भी बड़ा ही है, इसको छोटा करना पड़ेगा मुझे ताकि कम्प्लीटली चीज़ें दिखे। 70 और 70 टर्मिनल हॉट रिलोड। ठीक है, देखो तो अब हमें यहाँ पर नाम दिख रहा है, साइड में इमेज दिख रही है, देन उसके बाद में नाम दिख रहा है, देन रेटिंग वगैरह प्राइस वगैरह हमें यहाँ पर फ्री शिपिंग वगैरह सब दिख रही है। बस हमें इसको क्या करना है, इसको डिज़ाइन मारना है। और ये जो रेंज एरर आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर लिस्ट व्यू जो डॉट बिल्डर है उसमें हमने आइटम काउंट नहीं सेट करा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, लिखूँगा आइटम काउंट,
एंड देन आइटम काउंट विल बी प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, ठीक है। और यहाँ पर एक नल चेक लगा दूंगा। देन टर्मिनल में जाऊँगा, इसको हॉट रिलोड करूँगा तो देखो यहाँ पर हमारा एरर्स चलेगा और मैं यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जो सर्च हुआ है वो दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर पीछे आता हूँ, सर्च करता हूँ यहाँ पर फॉर सपोज गेमिंग, ठीक है, गेमिंग सर्च करता हूँ तो भी देखो मुझे यहाँ पर मेरा जो लैपटॉप है वो देखने को मिल रहा है। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग देना और फटाफट से इसको डिज़ाइनिंग देते हैं। तो ये जो मेरा इमेज डॉट नेटवर्क है और ठीक है, मतलब हमको यहाँ पर लिस्ट डॉट बिल्डर में कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सारी चीज़ें ढंग से हो रही है। हमें यहाँ पर इसके अंदर जो काम है वो देने की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा जो कॉलम है, ये जो पहला कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम ऑन टैप चाइल्ड, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये जो कॉलम है, ये कॉलम सेट करता हूँ। तो इस कॉलम में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में मैं मार्जिन प्रोवाइड कराऊंगा और मार्जिन विल बी एज इंसेट्स डॉट सिमेट्रिक और हॉरिजॉन्टल से 10 की इसको मैं मार्जिन प्रोवाइड करा दूंगा। देन उसके बाद में ये जो मेरा हाइट, ये जो मेरा इमेज है, इस इमेज की मैं हाइट 120 पास कराऊंगा और इधर फिर से भी मैं 120 पास कराऊंगा। और जो इसका फिट है, फिट ये रहेगा हमारा बॉक्स फिट डॉट कंटेन, ठीक है, तो जिससे कि हमारी इमेज पूरे इसमें है। एंड देन उसके बाद में जो कॉलम है, इस कॉलम में जो चिल्ड्रन है, इस चिल्ड्रन का जो कंटेनर है, इस कंटेनर में मैं इसकी विड्थ पास कराऊंगा जो कि होगी लगभग 235, ठीक है, 235। एंड देन उसके बाद में इसके अंदर चाइल्ड में एक प्रोडक्ट का नेम पास होगा, बट उससे पहले मैं इसको पैडिंग पास कराऊंगा एंड पैडिंग विल बी एज इंसेट्स डॉट सिमेट्रिक एंड हॉरिजॉन्टल से 10 की यहाँ पर इसको मैं पैडिंग दे दूंगा। देन उसके बाद में जो प्रोडक्ट डॉट नेम है, इसमें भी थोड़ी सी स्टाइलिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टाइल एंड टेक्स्ट स्टाइल, देन फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट साइज विल बी 16, फॉन्ट साइज विल बी 16। कुछ एरर देखने को मिला है हमें यहाँ पर, एरर देखने को मिला है, एक मिनट, टेक्स्ट स्टाइल एंड देन उसके बाद में ओके यहाँ से भी दिक्कत है तो ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट साइज़, ठीक है, फॉन्ट साइज़। सो हमारा जो फॉन्ट साइज़ रहेगा ये रहेगा लगभग 16 का। एंड देन उसके बाद में मैक्स लाइंस विल बी 2 लाइन तक आपका जो प्रोडक्ट का नाम है वो आ सकता है, ठीक है। तो मैक्स लाइन सेट हो गई। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट कंटेनर है, इसकी भी हम विड्थ सेट करेंगे अराउंड 235। देन उसके बाद में इसकी पैडिंग सेट करेंगे जो कि होगी एज इंसेट्स डॉट ओनली एंड देन लेफ़्ट से 10 एंड टॉप से 5 की, ठीक है। ये देने के बाद में हमको यहाँ पर रेटिंग पास करानी है तो हम कराते हैं। उसके पहले हम यहाँ पर जो दूसरे कंटेनर है उसमें स्टाइलिंग कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा विड्थ 235 एंड 235 आने के बाद में यहाँ पर इसको पास कराऊँगा पैडिंग विल बी एज इंसेट्स डॉट ओनली एंड देन लेफ्ट विल बी 10 एंड टॉप विल बी 5। सो आफ्टर दिस विल मूव फॉरवर्ड टू प्रोडक्ट प्राइसिंग। और प्राइसिंग में हम थोड़ी सी यहाँ पर स्टाइलिंग कर देते हैं। लेट्स पुट इट इन अ ब्रैकेट एंड अप्लाई स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इन इट। तो यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई करी और इसके बाद में यहाँ पर आगे मैं रुपीज़ का साइन लगा देता हूँ और इसके आगे नहीं, इसके आगे मैं रुपीज़ का साइन लगा देता हूँ। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर थोड़ी सी स्टाइलिंग हम यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे इस टेक्स्ट को। तो यहाँ पर आऊँगा एंड देन लिखूँगा स्टाइल एंड देन स्टाइल विल बी टेक्स्ट स्टाइल एंड देन फॉन्ट साइज विल बी 20 एंड फॉन्ट वेट विल बी फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, ठीक है। तो ये हमने पास करा दिया और ये पास कराने के बाद में हम इसमें मैक्स लाइंस पास कराते हैं। मैक्स लाइंस विल बी 2। देन उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कंटेनर है
इस नेक्स्ट कंटेनर में विड्थ पास कराऊंगा 235 एंड देन उसके बाद मैं पैडिंग पास कराऊंगा एज इंसेट्स डॉट ओनली एंड देन लेफ़्ट से 10 की एंड टॉप से 5 की एंड देन उसके बाद में जो चाइल्ड है, इस चाइल्ड में इसका जो टेक्स्ट है इसमें मैं यहाँ पर जो इसमें स्टाइल प्रोवाइड कराऊंगा और स्टाइल में लिखूंगा टेक्स्ट स्टाइल। अब ये जो टेक्स्ट स्टाइल है दोस्तों, इसमें भी ये जो फ्री शिपिंग वाला टेक्स्ट है इसमें भी हम टेक्स्ट स्टाइल प्रोवाइड कराएंगे। तो इसमें दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे वैसे इसमें टेक्स्ट स्टाइल हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें तो कुछ नॉर्मल ही रहेगा, ये इसको रहने दीजिए, इसमें स्टाइलिंग नहीं प्रोवाइड कराते हम। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वाला कंटेंट है उसमें उसमें पास करवाते हैं, तो उसकी भी विड्थ आप 235 रखिए एंड देन उसके बाद में उसकी पैडिंग प्रोवाइड कराइए उसमें। तो पैडिंग विल बी एज इंसेट्स डॉट सिमेट्रिक डॉट ओनली और लेफ़्ट से 10 की और टॉप से 5 की यहाँ पर पैडिंग आप प्रोवाइड कर दीजिए एंड देन उसके बाद में ये जो आपका इन स्टॉक है इसका स्टाइलिंग पर उसमें प्रोवाइड कर दीजिए। इसका कलर हम चेंज करेंगे, तो हम लिखेंगे कलर टेक्स्ट स्टाइल एंड देन उसके बाद में कलर विल बी कलर्स डॉट टील कलर, ठीक है, ये हम कलर पास करा देंगे एंड देन उसके बाद में जो मैक्स लाइन्स विल बी 2, ये हमने सेट कर दी और ये होने के बाद में अब हमारा यहाँ पर काम हो जाता है ख़त्म। अब एक बार हम चेक करते हैं कि किस तरीके से जो है वो दिख रहा है हमारे एप्लीकेशन में भी, लेट्स सी। तो यहाँ पर देखिए कुछ एक एरर आया है, बोल रहा है कि यहाँ पर फ्री शिपिंग में आपने एस लिख के रखा है, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा, ये हमने हटा दिया। देन उसके बाद में हॉट रिलोड, और हॉट रिलोड करने के बाद में देखो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पर हमारा पूरा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर दिख रहा है। अब ये प्रोडक्ट का जो ये वाला इमेज है इसको हमको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, तो इसको हमने 120 सेट करा था, इसको 120 से हटा के 140 सेट कर देते हैं जिससे कि ये कम्प्लीटली कवर करे। ओके, अब ये कम्प्लीटली कवर कर रहा है और ये जो प्राइसिंग वगैरह है इसमें सारी जो रेटिंग वगैरह वो ठीक है और ये जो नाम बाम है ये भी ठीक है। अब मैं रेटिंग प्रोवाइड करवानी है, तो रेटिंग प्रोवाइड कराने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर स्टार्स रेटिंग फ्लटर सर्च कर लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पर फ्लटर स्टार्स रेटिंग नाम का एक पैकेज मिल रहा है जिसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पर रेटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक रेटिंग स्टार्स, और दूसरा वाला एक बार चेक करता हूँ, ये वाला चेक करता हूँ, तो इसमें हमारा रेटिंग स्टार्स वगैरह वगैरह ऊपर वाले हम ले लेते हैं, तो इसको मैं लेता हूँ एंड देन उसके बाद मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, इस विजिट को कॉपी करने के बाद मैं pubspec.yaml में आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको पेस्ट करूँगा, ये पेस्ट हुआ। देन उसके बाद में कंट्रोल S और यहाँ पर हमारे सारे पैकेजेस अब यहाँ पर गेट होंगे और हमारे मतलब एप्लीकेशन में आएंगे। और तब तक हम सर्च स्क्रीन में इसका कोड लिख लेते हैं, तो जहाँ पर रेटिंग लिखा हुआ था वो रेटिंग में से चाइल्ड को हटाकर अब यहाँ पर हम हमारा टेक्स्ट लिखेंगे। तो एग्जांपल्स देखते हैं किस तरीके से आप यहाँ पर रेटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। सो इसके लिए हमको यहाँ पर अलाइन वगैरह 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 रेटिंग स्टार्स लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेटिंग स्टार्स एंड देखते हैं कि इसको हम क्या इंपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं। एनालाइजिंग चल रही है करेंटली, शायद होवर करता हूँ क्विक फिक्स रेटिंग स्टार्स एंड देन उसके बाद मैं इसकी वैल्यू पास कराऊंगा, वैल्यू विल बी लाइक सपोज 3.5 एंड ये करवाने के बाद में एक बार टर्मिनल में आके हॉट रिलोड करता हूँ एप्लीकेशन को। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर रेटिंग्स देखने को मिल गई है, तो इतने ईजिली हम यहाँ पर रेटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। बट ये रेटिंग फ़िलहाल जो है वो चेंजेबल नहीं है, तो बढ़िया। और हमें यहाँ पर अब सारी रेटिंग्स भी दिख रही है कि कितनी का रेटिंग है, 3.5 आउट ऑफ 5 यहाँ पर इसको रेटिंग मिली हुई है और सारे हमें यहाँ पर डिटेल्स भी दिख रही है। थोड़ा ऊपर टॉप से हमें यहाँ पर एक साइज़ बॉक्स क्रिएट कर देना चाहिए जिससे कि ऊपर से थोड़ी सी हाइट मिले। साइज़ बॉक्स विल बी हाइट ऑफ 10 और ये करने के बाद में एक बार इसको हॉट रिलोड करता हूँ मैं, तो देखो थोड़ा सा ये मिल गया। एंड देन उसके बाद में ये जो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर इसकी जगह पे मैं सेपरेटेड जो है वो लगाना चाहता हूँ, लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड बिल्डर। हाँ, तो सेपरेटेड ये है
एंड सेपरेटेड बिल्डर दोस्तों मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, जो कि सेम हमें कंटेक्स्ट कॉमा इंडेक्स पास करके देगा, और जिसके रिटर्न होने पर मैं यहाँ पर एक डिवाइडर रिटर्न करवाऊँगा, जिससे कि क्या होगा कि इन सब के बीच में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में डिवाइडर है। रिलोड करता हूँ, ठीक है रिलोड करा, और यहाँ पर अब मुझे अगर मैं गेमिंग सर्च करता हूँ, ये गेमिंग सर्च करा तो अभी यहाँ पर डिवाइडर नहीं दिख रहा, बट जब मल्टीपल आइटम्स आएंगे तब हमें यहाँ पर डिवाइडर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो रेटिंग है अभी हमारी, ये रेटिंग अभी हमने डमी हार्ड कोडेड कर रखी है, बट हम इस रेटिंग को भी हमारे प्रोडक्ट्स के हिसाब से चेंज करवाएंगे। अगर मैं इसके बजाय कोई और प्रोडक्ट चूज़ करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर सर्च करा, लेट्स सपोज VFF यहाँ पर सर्च करा, देखो मुझे VFF वाला भी यहाँ पर प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि कोई प्रोडक्ट है नहीं, बट फिर भी देखने को मिल रहा है, और सारी चीज़ें हमें यहाँ पर अच्छे से देखने को मिल रही है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो समझ में आएगा, आज की वीडियो पसंद आएगा, जितना भी कोड है आपको गिटहब पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप खुद से अपना यहाँ पर जितना भी आपको कोड है, आपको यहाँ पर सब सारा कोड गिटहब पे देखने को मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप चाहो तो खुद का भी यूआई क्रिएट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ पर ग्रिड व्यू में प्रोडक्ट को शो करा सकते हो, जैसे फ्लिपकार्ट में होता है, तो आप वैसा भी यूआई क्रिएट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैंने तो यहाँ पर इस तरीके का यूआई आपको बनवा के दिखाया, और उम्मीद है आपको ये जो यूआई है ये पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम लोग आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।